तो हाय, वेलकम वंस अगेन टू ट्रेडिंग शिक्षा। एंड आई होप आप लोग पूरा एडवांटेज ले रहे होंगे इस फॉल का, इस तरह के मूव का। लास्ट संडे के वेबिनार में हमने आपके साथ अपना व्यू शेयर किया था और ये आपको क्लियरली बताया था कि जब भी सामने कोई एक ऐसा इवेंट आने वाला है जहां पर सेंटिमेंटल बाइंग है, या लोगों का एक ट्रेडिशन है, या एक साइक्लिक मूव है, जैसे कि आप समझ सकते हो। तो वैसे सर्कमस्टांसेस में अगर हमको पता है कि एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है, एक पॉजिटिव टाइम साइकिल है जो आने वाली है, तो उसके लिए प्राइजेस जो हैं वो भी तो अच्छे होने चाहिए ना। जब वो दोनों चीज एक जगह मीट होती हैं तभी काम होता है। तो अगर बाइंग होनी है तो बाइंग होने के लिए प्राइजेस का अच्छा होना जरूरी है, और उसके लिए कहीं ना कहीं मार्केट के नीचे आने की जरूरत है। और आप देख सकते हो, आप मंडे से लेकर और आज फ्राइडे है, एंड मार्केट किस तरह से चला है। मार्केट किस तरह से धीरे 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 नीचे आता रहा है, चाहे उसके पीछे रीजन कुछ भी हो। चाहे वहां पर ग्लोबल इवेंट हो, लोकल इवेंट हो, जो भी इवेंट हो, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, और ये अंडरस्टैंडिंग का मेन फायदा क्या है। मेन फायदा ये होता है कि जब आपके पास ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है कि कब क्या होना है, तो फिर आपको ये पता है कि मेरे को अब यहाँ पर रेजिस्टेंस फाइंड करना है। मेरे को देखना है कि रेजिस्टेंस कहाँ है चार्ट पे। जहां पर रेजिस्टेंस है वहां पर फिर प्राइस एक्शन कंफर्मेशन कब आती है। जब वहां पर प्राइस एक्शन कंफर्मेशन आएगी, वहां से हम ट्रेड लेंगे। और वही चीज हुई इस पूरे वीक। जिसने वेट किया, जिसने उस आइडियोलॉजी को फॉलो किया, उसने उसका पूरा पूरा फायदा लिया हो। अब एक और चीज मैं आज बहुत इंपॉर्टेंट शेयर करने वाला हूं, वो ये है कि मैं देखता हूं कि मार्केट में जो ट्रेडर्स होते हैं वो हर मूव कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। वो ये कोशिश करते हैं कि मार्केट में कहीं पर भी मूव आए तो उसमें वो कैप्चर कर जाए। तो देखिए, ये एक बहुत बड़ा मिथ है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है, यानी ऐसी चीज है जिसके वजह से वो जो उनको मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता है कहीं। तो इससे आपको बचना चाहिए। आपको अपने ट्रेड प्लान पे फोकस करना है। आपको ये देखना है कि आपका चार्ट सेटअप क्या है। क्या आप लेवल टू लेवल ट्रेड करते हो, क्या आप मूविंग एवरेज को लेकर ट्रेड करते हो, आप कौन सी कंडीशन को लेकर ट्रेड करते हो, वो आप और सबसे अच्छा आप जानते हो। तो सबसे पहले उसको फाइनल करिए। अगर वो फाइनल नहीं है तो पहले उसको फाइनलाइज करिए कि मैं किस तरह से ट्रेड करने में कंफर्टेबल हूँ, मेरा चार्ट सेटअप क्या है, मेरे को कहाँ पर कन्विक्शन आती है, और फिर मैं उस पर ट्रेड करूँ। हमने आपके साथ बहुत सारी चीजें शेयर की हैं। चलिए सीधा स्क्रीन पे चलते हैं। तो यहाँ पर मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो अभी आपको मेरी स्क्रीन यहाँ पर दिख रही होगी। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो, ये एक हमारा मूविंग एवरेज है, नॉर्मल मूविंग एवरेज है। द ग्रीन इज द 20 मूविंग एवरेज, रेड इज द 50 मूविंग एवरेज, व्हाइट इज द 200 पीरियड मूविंग एवरेज। ये 5 मिनट का चार्ट है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। बहुत क्लियरली यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्राइस यहाँ पर खुलते हैं। खुलने के बाद प्राइस यहाँ पर आते हैं अपने मूविंग एवरेज पे, और मूविंग एवरेज से फिर एक फॉल आता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब प्राइस खुलता है तब आपको वेट करना है कि कब प्राइस स्टेशन पे आएगा। जब प्राइस स्टेशन पे आएगा वहां उससे क्वेश्चन करना है कि ऊपर जाओगे या गिरोगे। अगर वो आपको ये सिग्नल दे रहा है कि वो गिरेगा, यहाँ पर अपनी शॉर्ट की एंट्री बनाइए और देखिए फॉल। जब प्राइस यहाँ हो तो आपको कुछ नहीं, आपको वेट करना है प्राइस कब इसके या इसके पास आएगा, तब हम ट्रेडिंग पॉसिबिलिटी देखेंगे। अब प्राइस जब यहाँ आता है तो हमें क्या बता रहा है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। अगर ट्रेंड चेंज होना और एक बुलिश ट्रेंड बनेगा तो वो कब बनेगा, जब 2050 के ऊपर होगा। 2050 के नीचे है और अगर ट्रेंड चेंज होगा तो ये कॉन्ट्रा ट्रेड बनेगा। तो ये कॉन्ट्रा ट्रेड का पीरियड था। लेकिन जब प्राइस इसके नीचे जाता है और यहाँ आपको येलो यानी कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सिग्नल मिलता है, तो यहाँ से फिर एक सेल का ट्रेड बनता है। और आप देख सकते हो वापस इसमें आपको बेनिफिट। तो अगर आप सही अंडरस्टैंडिंग के साथ ट्रेड करेंगे, सही चीजों को मिला के ट्रेड करेंगे, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सबसे पहले आपका एक चार्ट सेटअप फाइनल होना। और आपको ये समझना होगा कि हर मूव मार्केट में कैप्चर के लिए नहीं होता। जो मूव पे आपकी कन्विक्शन है, जिस मूव में आपको लगता है कि हाँ ये मेरे ट्रेड सेटअप पे बैठ रहा है, वहां पर आप ट्रेड अपना ले सकते हैं। अब अगर हम बात करें लेवल टू लेवल मूव की, तो आप लोग के साथ हमने अपना ये ईसीजी का सिस्टम शेयर किया है। अगर इसको हम थोड़ा सा बैक करके देखें कि आज का मूव कैसा रहा, तो लेवल टू लेवल मूव में भी बहुत फायदा है, क्योंकि जब आपके पास लेवल्स पहले से होते हैं तो आपके पास कंट्रोल होता है। आपको पता होता है कि किस तरह का मूव मार्केट में बन सकता है। तो अभी आप देखो, यहाँ पर हम दिस वाज द फर्स्ट कैंडल फॉर टुडे। तो आप देख सकते हो यहाँ निफ्टी की जो फर्स्ट कैंडल है एग्जैक्टली पीआरजी पे खुली थी। एंड इसको थोड़ा इधर कर लेता हूँ।
हाँ, तो आप देख सकते हो ये फर्स्ट कैंडल एग्जैक्टली यहाँ पर हमारा जो पीआरसी जोन है, यहीं पर इसकी ओपनिंग हुई थी। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में पीआरसी के नीचे ओपनिंग हुई थी एंड काफी बेरिश था। अगर हम ट्रेंड की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पर ट्रेंड बेरिश था, वीकली मंथली में बुलिश है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो डेली में लोकेशन जो है वो बेरिश है, मंथली में बेरिश है, लेकिन वीकली में अभी भी बुलिश है। तो और आज लास्ट डे है वीक का, तो उसको भी ध्यान में रखना है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं लेवल टू लेवल। अब जैसे पीआरजी पे यहाँ पर प्राइस रुक रहा है, तो हमें पता है पीआरजी पे प्राइस रुकता है तो वो कहाँ जाता है, एग्जैक्टली ब्रेकआउट जोन तक जाता है। इंट्राडे बहुत फास्ट ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है और आप देख सकते हो किस फास्ट रिएक्शन के साथ प्राइस ने यहाँ काम किया। एग्जैक्टली यहाँ पर आपका 1 रुपी स्टॉप लॉस था और यहाँ से आपको एक अच्छा खासा मूव ऊपर की तरफ देखने मिला। ये वही लेवल है जो कल हमने अपने टेलीग्राम पे शेयर भी किया था, 25,080 से 25,100 का। तो यहाँ पर एक सपोर्ट मिलना था, यहाँ पर वो सपोर्ट मिला एंड एग्जैक्टली हमारा ब्रेकआउट जोन था 25,160। तो लगभग 70-80 पॉइंट का ये मूव सुबह कैप्चर हुआ। उसके बाद और 1 रुपी स्टॉप लॉस के साथ ये हमारा मूव कैप्चर हुआ। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ से एक शार्प रिएक्शन आया। यहाँ पर टाइम दिया गया आपको, दो बार दो कैंडल 5-5 मिनट की, यानी कि 10 मिनट का टाइम था। आप यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते थे। प्रॉफिट एक बार बुक करने के बाद आपको वेट करना है कि इसके ऊपर अब जाएगा तो फिर हम देखेंगे, तभी प्राइस बुलिश होगा। प्राइस बुलिश कब होता है स्ट्रक्चरली, जब ब्रेकआउट के ऊपर आता है। ये चीज बहुत क्लियरली समझ जाएगी, जब तक प्राइस इस ब्रेकआउट जोन के ऊपर नहीं है तो वो बुलिश नहीं है, ब्रेकडाउन के नीचे नहीं है तो बेरिश नहीं है। और ये 100% कन्विक्शन के साथ हम कह सकते हैं, हम अपनी स्टडी के हिसाब से, कि हम अपनी स्टडी में इसको मानते हैं। फिर चाहे आप इंट्राडे, स्विंग पोजिशनल, हाईली पोजिशनल, कोई भी लेवल्स को ट्रेड करें। तो यहाँ पर हमने देखा कि प्राइस ने इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है। यहाँ पर उसने कहीं ना कहीं दो बार कैंडल बनी, लेकिन दोनों बार उसको यहाँ पर रिजेक्शन फेस करने को मिला। एग्जैक्टली इसी पॉइंट से आप देखोगे एक बड़ा रिजेक्शन हमको देखने को मिला। एक बड़ा रिजेक्शन मिलता है, लेकिन कैंडल क्लोज अभी भी पीआरसी पे होती है। और जिसको हम कहते हैं लेवल टू लेवल मूव, आप देख सकते हो ब्रेकआउट जोन से वापस पीआरसी, पीआरसी को ब्रेक किया तो हमारे ईसीजी टारगेट, ईसीजी टारगेट के नीचे प्राइस ने सेकंड साइकिल बहुत जल्दी कवर किया। अगर आप देखोगे यहाँ पर वो सेकंड साइकिल पीआरसी पे आया, यहाँ रुका, लेकिन साथ साथ उसने अपने सेकंड साइकिल के टारगेट को अचीव किया। अगेन लेवल टू लेवल मूव, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे एग्जैक्टली पीआरसी पे ही रुका और यहाँ से उसने सेकंड साइकिल के टारगेट को अचीव भी किया। यहाँ पर ट्रेड होने के बाद इसको मैं थोड़ा सा मिटा लेता हूँ। यहाँ पर थोड़ी देर ट्रेड करने के बाद प्राइस नो मैंस लैंड पे यहाँ पर काफी देर ऊपर नीचे किया। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो एक नो मैंस लैंड बनता है जो मैंने आपको बताया है। एंड इस नो मैंस लैंड को प्राइस ने काफी रिस्पेक्ट किया। लाइव मार्केट में किस तरह से साइकिल्स हमारी ऊपर नीचे प्लॉट होती हैं, ये आप यहाँ देख सकते हैं। अभी यहाँ पर साइकिल 2 प्लॉटेड है, तो ये बहुत क्लियरली आपको यहाँ दिख रही है। साइकिल 2 क्यों प्लॉटेड है, क्योंकि साइकिल 3 में जाने के बाद प्राइस वापस अंदर आ गया, तो इसलिए साइकिल 2 वापस एक्टिवेट हो गई। एंड जैसे ही प्राइस वापस टारगेट के नीचे जाएगा, हमारी साइकिल 3 फिर से एक्टिवेट हो जाएगी। तो अब आप देख सकते हो यहाँ वापस से साइकिल 3 एक्टिवेट हो चुकी है। साइकिल 3 का ये पीआरजी है एंड ये फाइनल टारगेट है आज का, जो कि बॉट नीचे का टारगेट है। एंड इसके बाद जो हमारा स्ट्रक्चरल सपोर्ट आएगा वो आएगा नेक्स्ट गैन लेवल का। तो आपको याद होगा कल मैंने आपको 2 दिन से बता रहा हूँ, 25,280 ये हमारा गैन लेवल था। अब इस लेवल से रिजेक्ट हुआ है, तो ये हमारा नेक्स्ट गैन लेवल है जहाँ पर सपोर्ट है 24,650 के आसपास। खैर वो अभी दूर है। अभी हम यहाँ देखते हैं कि जब प्राइस यहाँ पर गिर रहा था तो इसके बाद आगे कहाँ गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर नो मैंस लैंड पे काफी अप डाउन हुआ, काफी ट्रैपिंग करने की कोशिश की गई एंड कहीं ना कहीं लोगों को यहाँ पर बायर बनाया गया, सेलर बनाया गया। जिस तरफ का वॉल्यूम क्रिएट होता है उसके अगेंस्ट फिर आगे का मूव आता है। यहाँ पर उसको ब्रेक किया, प्राइस आया पीआरजी पे, पीआरजी से एक पोटेंशियल रिवर्सल का मूव बन सकता है। और हमने वही देखा होते हुए, यहाँ से एक हमको रिवर्सल का मूव देखने को मिला। और आप देख सकते हो वापस से साइकिल 2 में प्राइस आया, लेकिन अब ये जो प्रायर रेजिस्टेंस बन चुके हैं, ये स्विंग हाई और ये स्विंग हाई, ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेंगे। और जब तक प्राइस इनके ऊपर नहीं जाएगा तब तक फर्दर अपमूव आना मुश्किल है। और आप देख सकते हो एग्जैक्टली पहले फर्स्ट रेजिस्टेंस पे प्राइस रुकता है और उसके बाद कहीं ना कहीं सेकंड रेजिस्टेंस पे प्राइस ने अपना डबल टॉप बनाया और उस पॉइंट से वापस से हमको एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखा मार्केट में। एंड एग्जैक्टली आप देखोगे वापस से प्राइस आता है अपने पीआरजी जोन पे और इस बार उसको ब्रेक करके नीचे चला जाता है। अभी आप देख सकते हो लगभग 2:15 बज रहा है एंड ये अभी की करंट कैंडल है। अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं,
तो बहुत क्लियरली आप यहाँ देख सकते हो, ये जो हमारी कैंडल है ये, अच्छा ये 145 की है, इसको हम बंदी कर देते हैं। एंड आप देख सकते हो अभी यहाँ पर जो प्राइस है पीआरजी और इसके बीच में घूम रहा है, यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन आज का जो फाइनल टारगेट है वो हमारा लगभग यहाँ का है। स्ट्रक्चरली जो फॉल आया है उसका जो टारगेट है हमारा वो है 24,650 के आसपास। तो आज की क्लोजिंग जो है वीकली क्लोजिंग है, वीकली क्लोजिंग अगर डे लो के आसपास होती है तो एक फॉलो ऑन सेल ऑफ आता है। एंड अगर वो आता है तो हमको पता है लगभग 24,650 या एक साइकोलॉजिकल लेवल 24,500 520 तक का मूव हमें देखने को मिल सकता है। बट हमें नहीं भूलना है जो हमारी ओरिजिनल स्टडी कह रही थी कि 7 सितंबर ऑनवर्ड्स या 7th 8th, बट हमारा जो ट्रेडिंग डे है वो 9th ही होगा। तो 9 सितंबर ऑनवर्ड्स वी वुड बी इन द फेस्टिव मूड, एंड उस समय एक साइकोलॉजिकल एक सेंटिमेंटल बाइंग होती है मार्केट में। सो वी नीड टू सी, क्योंकि प्राइसेस बहुत अच्छे आ चुके हैं, लगभग लगभग निफ्टी में हमने ऑलरेडी 500-700 पॉइंट का करेक्शन देख लिया है। एंड गोइंग फॉरवर्ड अगर और आता है मंडे को इनिशियल आवर्स में तो उसको भी हम देखेंगे। इसके आगे कैसे ट्रेड प्लान बनेगा, कैसे हमको ट्रेड करना है, क्या करना है, वो हम देखेंगे। लास्ट संडे हमारा बहुत क्लियर व्यू था कि मार्केट में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। प्रोक्योरमेंट जिनको करना है वो कहीं ना कहीं प्राइसेस को अच्छे ल्यूक्रेटिव लेवल पे लाने की कोशिश करेंगे, और वही एक्टिविटी हमने होते हुए देखी एंड हर दिन होते हुए देखी। अब गोइंग फॉरवर्ड इसको कैसे, इसका बेस्ट एडवांटेज यूज हम ले सकते हैं, कैसे हमको ट्रेड करना है, हम उसको संडे के वेबिनार में डिस्कस करेंगे। आई होप संडे के वेबिनार के लिए आप लोगों ने सबने रजिस्टर कर लिया है। उस दिन हमारा एक इंडिकेटर लॉन्च भी है जो कि है हमारा रेडी स्टडी गो इंडिकेटर। तो ये आपको बता देगा कि प्राइस का ट्रेंड क्या है, प्राइस के ट्रेंड और लोकेशन जब सिंक में आता है तो वहां पर एक बहुत अच्छा ट्रेडिंग पॉसिबिलिटी बनती है। इसमें और भी बहुत कुछ है जो हम मैं उस दिन संडे को आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा। ये वो गैप फिल करता है जब आप स्टॉक सिलेक्ट कर लेते हैं ट्रेड के लिए और जब आप एग्जीक्यूट करने जाते हैं, तो जो बीच का ग्रे एरिया होता है जो लाइव मार्केट में इंट्राडे करने वालों के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। अगर आप स्विंग और पोजिशनल ट्रेड भी करते हैं तो कहीं ना कहीं ट्रेड एग्जीक्यूशन तो इंट्राडे में करते हैं। तो अगर आपका इंट्राडे पे वो जो टाइम है जिस समय आप ले रहे हो ट्रेड, अगर वो सही हो तो आपकी कन्विक्शन अच्छी रहती है, नहीं 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 तो कहीं ना कहीं आपका स्टॉप हिट हो सकता है। तो हर तरह के ट्रेड के लिए, फिर चाहे वो इंट्राडे हो, स्विंग हो या पोजिशनल, ये आपके काम आने वाला है आरएसजी सिग्नल इंडिकेटर। हमने इसको अभी एक इनॉग्रल ऑफर के में लॉन्च किया है, एंड इस संडे को इसका हमारा वेबिनार होगा। तो उसका रजिस्ट्रेशन लिंक मैं इस वीडियो में भी दे दूंगा, अदरवाइज हमने अपने चैनल पे दिया हुआ है। एंड आई होप आप सबने उसको रजिस्टर कर लिया होगा। एंड उसका जो ज्वाइनिंग लिंक है वो आपको वेबिनार के पहले अपनी ईमेल्स पे मिल जाएगा। तो थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग एंड ज्वाइनिंग, और हमेशा याद रखिए मार्केट में हर मूव आपके ट्रेड के लिए नहीं है, वही मूव आपके ट्रेड के लिए है जो आपके सेटअप पे आता है। जैसे 20 50 200 मूविंग एवरेज आप यूज करते हो, तो यहाँ पर एक क्लियर सेटअप आपके ट्रेड पे आ रहा था कि प्राइस गैप डाउन से खुलता है और जब स्टेशन पे आता है तो यहाँ रेड का सिग्नल मिलता है। जब यहाँ रेड का सिग्नल मिलता है तो यहाँ से एक फॉल ट्रिगर होता है और आप देख सकते हो। तो एक अच्छा ट्रेड, दो अच्छे ट्रेड दिन में बहुत है, मोर देन एनफ है आपकी कैपिटल डेवलप करने के लिए, आपको एक अच्छा प्रॉफिट बनाने को। चलिए फिर अब हम मिलेंगे संडे को इसके बाद। सो आई विश ऑल ऑफ यू ग्रेट वीकेंड अहेड एंड we'll see you on Sunday. So thank you all for listening and joining, and we'll see you soon.